भारत को इंडिया की गुलामी से मुक्त कर ले। ये देश है अपना भारत तो इंडिया फिर क्यों बोले। ये देश है अपना भारत तो इंडिया फिर क्यों बोले। जब भी अपना मुख खोले जय जय भारत बोले। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी है। संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ रही है। इस बारे में एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। हम लोग भारतीय है, भारत की अत्यंत श्रेष्ठ परंपरा के संवाहक है और ये भारतवर्ष जो आरंभ से ही सारे विश्व का सिरमौर रहा, किंतु मध्यकाल की कुछ भूलों के कारण हम लोग पिछड़ते गए, पिटते भी गए और अनेक आपदाओं को झेलते हुए राष्ट्रीय सम्मान को खोते भी गए। किंतु ऐसी स्थिति में भी यह नूतन वर्ष ऐसा आया है कि हम लोगों ने अनेक सदियों तक खोए हुए उस सम्मान को पुनः प्राप्त करने की दिशा में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से राजस्थान के माध्यम से हम लोगों को भारत माता की सेवा करनी है। आसे तो हिमाचल भारत मेरा है और मैं इस भारत को भारत कहूँ, इंडिया नहीं। मित्रों, भारत कहने में जो स्वाभिमान है, जो गौरव है, वो इंडिया कहने में नहीं है। हम भारतवंशीय है और हमारी एक अत्यंत लंबी परंपरा जो शौर्य की है, धैर्य की है, बलिदान की है, पराक्रम की है, विश्व प्रेम की है और विश्व के मांगल्य की है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत किया जाए। सबसे पहले मैं भारत हूँ संघ परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने एक अलख जगाई है, एक आवाज उठाई है, एक सोच बनाई है और पूरे देश को सोचने को मजबूर किया है कि आखिर हम अपनी संस्कृति के वैभव को आत्मसात क्यों नहीं करते हैं और भारतवासी भारत कहते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस क्यों नहीं करते। मैं भारत हूँ संघ परिवार के गौरवमय व्यक्तित्व, उसके चेयरमैन आदरणीय श्री विजय कुमार जी का तहे दिल से अभिनंदन करेंगे। आवाज भली एक होती है पर जब वो अनेक में बदल जाती है तो एक दिन पूरी राष्ट्रीय धारा बन जाती है। एक अकेला आदमी पूरे देश को नहीं बदल सकता है, पर बदलने के लिए सोच तो हर इंसान को दे ही सकता है। हम आपके इस अभियान का तहे दिल से समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? नंबर 1, जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हमारा हृदय कितना गौरवान्वित होता है। पूरी दुनिया में एकमात्र भारत है जहाँ के देश को माँ बोला जाता है। चाहे श्रीलंका हो कि पाकिस्तान हो कि नेपाल हो कि जापान हो कि अमेरिका हो कि रूस हो, कहीं भी किसी भी देश में अपने देश के नाम के साथ मदर या माता बोलने की परंपरा नहीं है। एकमात्र ये भारत है तो जब भी बोलता है तो भारत माता की जय बोलता है। और माँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ की गोद में सबका स्वागत है। आपको पता है में शायद सब देश अलग अलग जातियों के नाम से बटे हुए हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर जाति का व्यक्ति, हर कौम का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति रहता है। क्यों? क्योंकि माँ की गोद है, भारत माँ की गोद है और माँ की गोद सब संतानों के लिए एक बराबर होती है। माँ की गोद कभी भेदभाव नहीं करती कि ये अलग है, ये अलग है। इसलिए मैं समझता हूँ इसके लिए तो भारत का हर इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति, वर्ग, परंपरा का क्यों न हो और देश के किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति क्यों न हो, अगर हमने इस पूरे देश में इसकी आवाज उठाई तो पूरा देश हमारे साथ होगा और देश का हर वासी हमारा नाम भारत, देश का नाम भारत। अदालत ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कई देश अपना नाम बदल चुके हैं। हम भारतीय हैं, हमारा देश भारत है, हम भारत के वासी हैं, ये हम भूलते नहीं हैं क्योंकि हम उस समय याद करते थे। ये लाइन मैंने कितने वर्षों के बाद आज देखी है, लिखी है और रिमाइंड की है, मैं भूली नहीं थी। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं?
जो चीज भूलनी नहीं चाहिए वो हम भूल रहे हैं, और जो चीजें याद रखनी नहीं चाहिए वो हम याद रखे रहे हैं। बस इसी संस्कृति को हमें बदलना है। और जो ये विजय जैन ने और आप सब ने मिलकर के जो एक ये मुहिम बनाई है, ये केवल याद करने की, वापस पुनर स्मृति में लाने की बात है। तो मैं आपकी बात का समर्थन भी करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, कोई मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। यहाँ अमेरिका में काफी लंबा समय हमने बिताया है, तो लोग यहाँ में पूछते हैं कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत से आए, हम भारत में रहने वाले हैं, वहाँ का दाना पानी खाया है, वहाँ के संस्कार लिए हैं, वहाँ के आबो हवा में जिए हैं, वहाँ से एजुकेशन ली है, वहाँ से सब कुछ पोषण लिया है। तो कैसे भूल जाए कि हम भारतीय हैं, हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत से हैं और भारत हमसे। आइए जानते हैं कि भारत को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है और उनके पीछे की कहानी क्या है। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। मैं भारत हूं संघ, जिसका ध्येय है कि भारत राष्ट्र को भारत ही कहा जाए। विश्व भर में बसे हुए भारतीय एवं वहां के लोगों को मिलने का, उनसे संवाद करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। और जहां भी गया हूं वहां पर भारत शब्द की महत्ता को समझाया है, कथा के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से। सबसे पहले हम समझे कि भारत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है। इट्स नॉट जस्ट ए ज्योग्राफिकल एरिया। शब्दों को ध्यान से सुनना, और मैं बड़ी समझदारी से, मैं जानबूझकर यह शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। केवल इंडियन पासपोर्ट अपने पास हो, इससे हम भारतीय नागरिक हो गए, ये मानना बहुत बड़ी भूल है। भारत एक तत्व है, भारत एक ऊर्जा है, भारत एक निष्ठा है, भारत एक विचार प्रणाली है, भारत एक भव्यता है, भारत एक दिव्य परंपरा है। दुर्लभम भारते जन्म, ये गौरव होना चाहिए। कितने पुण्य कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में कि एक तो मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म भारत भूमि में प्राप्त हुआ। ये देवों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि। पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्यंत सुत के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने खड़ाऊ राज किया। नाट्य शास्त्र वाले भारत मुनि भी हैं। एक राजर्षि भरत का भी उल्लेख है, जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा भी प्रसिद्ध हो गया। मगधराज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत हुए हैं। पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख बताया जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट, यानी चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले स्वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस खंड पर उसका शासनवास था उसे भारतवर्ष कहा गया। नामकरण के सूत्र जैन परंपरा तक में मिलते हैं। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का एक अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा है। महर्षि कंव और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ। ऋषि कंव ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। राष्ट्र भारत है और इसको भारत के रूप में ही प्रतिष्ठा प्राप्त हो, भारत के रूप में ही इसकी पहचान हो संपूर्ण विश्व में। ऐसे कई नाम हैं जो विदेशी आए, हम पर शासन किए और उनको बोलना नहीं आता था, तो कई हमारे शहरों के नाम भी उन्होंने बिगाड़ के रख दिए। भरूच का बरोच कर दिया, वडोदरा का बरोड़ा कर दिया। इस तरह से बहुत सारे शहरों के नाम विकृत कर दिए गए और वही हमारी अंतरराष्ट्रीय पहचान हो गई, शहरों की हो चाहे अन्य। उन शहरों के नाम पुनः
जो पुराने थे उसको प्रस्थापित करने का प्रयास हुआ है, उसमें सफल भी हुए हैं। जैसे बॉम्बे का मुंबई पुनः कर दिया गया है, क्योंकि माँ मुम्मा देवी वहाँ की अधिष्ठात्री देवी के रूप में विराजमान है। दुर्लभम भारते जन्म, भारत में जन्म दुर्लभ है। देव भी भारत में जन्म के लिए तरसते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज ये कहते थे कि विश्व को एक शरीर के रूप में देखा जाए तो भारत उसका हृदय है। भाव में रत हैं यहाँ के लोग, हमें भारतीय होने का गौरव है और हम निरंतर यही कहेंगे, वंदे भारत मातरम। साधारण सी बात है कि वो युद्ध जिसका नाम ही महाभारत है कब हुआ होगा। इतिहासकारों के मुताबिक ईसा से करीब 2500 साल पहले कौरवों पांडवों के बीच महासमर हुआ था। एक गृह कलह जो महासमर में बदल गई ये तो ठीक है, पर इस देश का नाम भारत है और दो कुटुंबों की कलह की निर्णायक लड़ाई में देश का नाम क्यों आया? इसकी वजह यह है कि इस युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया था, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। भरत संज्ञा की सभी परतों में भारत होने की कथा खुदी हुई है। मैं भारत हूँ, इस मंच पे आकर के अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। भारत माता है और माता जग की त्राता होती है, यानी सर्व जीवों को सुख समृद्धि में बनाने के लिए भारत माता ही एक ऐसी माता है जिन्होंने सबको अपनी गोद में समावेश कर रखा है। न जात है, न पांत है, न पंथ है, न संप्रदाय है, सभी धर्म भाषाओं से ऊपर उठा हुआ एक शब्द है, भारत माता। मैं भारत हूँ इस संस्था के आयोजन में सम्मिलित होकर बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। सचमुच में मैं भारत हूँ की अवधारणा के लिए मैं इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की महिमा, गरिमा, इतिहास, पुराण वो सब हमारे सामने हैं, लेकिन आज भारत की अवधारणा हर व्यक्ति के मन में होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, जब भी हम कहते हैं हम भारत हैं, हम हमारे भारत की प्राचीन समृद्धि, आध्यात्मिक विरासत को के साथ जुड़ जाते हैं। भारत महान बंधुओं, आज हमारा भाग्य खुला है। हमने इंडिया सरकार नहीं बोलते हैं, भारत सरकार बोलते हैं। इसीलिए हमारा नाम में के साथ ही भारतवर्ष है और भारत का नाम हमने कभी भी भूला नहीं है। इसीलिए हमने भारत बोले तो उत्कर्ष और उन्नति का प्रतीक है। 450 साल पूर्व इंडिया नाम रखा गया है और 450 साल पूर्व इंडिया नाम रखा गया और 1949 सितंबर 8 में इनका एक गलती के कारण से इंडिया नाम रखा गया है। वो हटा के अभी हम फिर हमारा पूर्व नाम से हम सब पुकारे कि हमारा भारत शब्द जो है वो बहुत प्राचीन है और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये शब्द हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी देश को समझना है तो उसकी संस्कृति से उसकी पहचान बनती है। तो ये शब्द हमारे लिए एक संस्कृति वाचक है, सांस्कृतिक शब्द है और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। और जैसा कि इतिहास वीडियो के माध्यम से भी बताया गया है कि किस तरह से भारत शब्द कब किस किस नाम से जुड़ा हुआ है और किस तरह से किस युग में किसके नाम से ये भारत शब्द भी रखा गया है।
तो निश्चित रूप से भगवान ऋषभ के सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत के साथ इस नाम का सबसे पहले संबंध स्थापित हुआ, और उसके बाद में अगर हिंदू परंपरा के हिसाब से या अन्य किसी कारण से भरत शब्द और किसी नाम को भी हम अगर कंसीडर करें तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, किंतु बात इतनी ही है कि ये भारत शब्द हमारी संपूर्ण भारतीय संस्कृति को बताता है और उससे जुड़ा हुआ है, और इसलिए इस देश का नाम भारत ही रहना चाहिए।